हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइंस एंड एंगल। ये जो चैप्टर है वो चैप्टर 6 है। ठीक है, चैप्टर 6 है, मतलब इसमें 6.1 6.2 इस हिसाब से यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बट ये एक्सरसाइज में आने से पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे कि लाइंस और एंगल्स में कौन कौन सी डेफिनेशंस है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इन एक्सरसाइज में काम आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, तो आपको हमेशा याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन जो है इसका ये जो एंगल टोटल बनता है ये बनता है 180 डिग्री। कितना बनता है? 180 डिग्री। ठीक है, अगर कोई भी आपको स्ट्रेट लाइन दिखती है इस तरीके से तो आप ये मानेंगे कि ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो कितना बनेगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ पे एंगल्स क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि लाइन की डेफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि लाइन की डेफिनेशन क्या है, तो एनी फिगर विच हैज़ लेंथ ओनली, जिसमें केवल और केवल क्या होता है? लेंथ होता है, उसे हम लाइन बोलते हैं। मतलब इसमें ना तो ब्रीथ होती है और ना ही हाइट होती है या डेप्थ होती है, केवल और केवल क्या होती है? लेंथ होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे। एंगल्स क्या होता है? ठीक है, तो एंगल्स को भी यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, एंगल्स दो लाइन से बना हुआ एक ऐसा फिगर होता है। मान लीजिए सपोज दैट एक एंगल, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। तो इस हिसाब से जो ये फिगर बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल, जिसमें ये जो पॉइंट होता है इसको बोला जाता है कॉमन पॉइंट। ये कॉमन पॉइंट है और ये इनके आर्म्स हैं। ठीक है, ये इनके क्या है? आर्म्स हैं। तो अब यहाँ पे एंगल समझ में आ गया और यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिसको हम लोग यहाँ पे थीटा नाम देंगे। तो एंगल समझ में आ गया। एंगल इज अ फिगर विच कंटेन टू रेज विच हैव वन पॉइंट कॉमन, जिसमें से एक पॉइंट उनका कॉमन होता है। एंड इनका एक एंड फिक्स होता है, दूसरा इनफाइनाइट तक जाता रहता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बातें और हम यहाँ पे समझ लें। अच्छा, यहाँ पे चूंकि समझने लायक भी है, ठीक है, समझने लायक क्या है समझिएगा। देखिए, जब यहाँ पे हम बात करते हैं डिस्टेंस की, जैसे मान लिया ये एक डिस्टेंस हमने ले ली, उसके बाद ये एक डिस्टेंस ले ली, ये हमने आर्क, यहाँ पे हम आर्क ड्रॉ कर रहे हैं। तो बताइए यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो इनकी लेंथ है ये लगातार, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो इनका एंगल होगा, समझिएगा, यहाँ पे जो इनका एंगल थीटा होगा वो सेम होगा सबके लिए। ठीक है, तो ये एंगल की डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं, समझिएगा, यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहली डेफिनेशन जो कि है एडजेसेंट एंगल। कौन सा? एडजेसेंट। ठीक है, एडजेसेंट एंगल। तो देखिए, एडजेसेंट एंगल होता क्या है? देखो, एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल नियरेस्ट, नियरेस्ट कह सकते हैं, या जस्ट द बाय द साइड ऑफ, मतलब बिल्कुल बगल में, ऐसे समझो, बिल्कुल बगल में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। एग्जांपल के लिए, अगर मान लो हमने एक लाइन ये खींच दी और उसके बाद एक लाइन ये खींच दी एंड आफ्टर दैट मान लो एक ये लाइन हमने ये खींच दी, तो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, और साथ ही साथ इनको बोलेंगे हम लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर यहाँ पे इनको क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये दोनों मिल करके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ये दोनों मिल करके एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। और ऐसे केसेस में इनका जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, ये पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री की होती है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल होंगे। अब इसको थोड़ा सा डेप्थ से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कि ये कोई एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसका सम कितना अभी हमने बताया था कि हमने बताया था कि भाई इसका जो सम होता है टोटल एंगल वो होता है 180 डिग्री।
अब इसके मैं चाहे जितने भी पार्ट कर दूं, हमेशा इसका जो सम होगा वो हमेशा 180 ही रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक लाइन हमने ऐसे खींच दी, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे इन दोनों का सम दिस प्लस दिस हमेशा 180 रहेगा। अब अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ये वाला एंगल है 30 डिग्री या 60 डिग्री, तो सिंपल सी बात है ये वाला कितना होगा 120 डिग्री। कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 60 प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो यहाँ से x इक्वल्स कितना आ जाएगा 120 डिग्री। मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए यहाँ से हम एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं। सपोज दैट मान लो ये एंगल भी हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और आपसे कहा गया कि बताइए ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 70 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना है इसके बारे में आप बताओ। तो ये भी क्वेश्चन वैसे ही लगेगा, चूँकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यानी इस टोटल एंगल का सम हमेशा कितना होगा 180। तो हम लिखेंगे 70 प्लस एक्स, लेट से कि ये एक्स है, प्लस 60 इक्वल टू 180। तो यहाँ से x प्लस 130 इक्वल्स 180, तो बताइए यहाँ से x इक्वल्स कितना आ जाएगा 50 डिग्री, x इक्वल्स आ जाएगा 50 डिग्री। क्लियर है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हम कुल मिला के किसी लाइन के जितने भी पार्ट कर दिए जाएँ, सब के सब जो टोटल उनका होगा वो होगा 180 डिग्री। ये बात आपको याद रखनी है। तो एडजेसेंट एंगल समझ में आ गया। एडजेसेंट एंगल मतलब पास वाला एंगल, जैसे इस वाले एंगल के ये पास एंगल है तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल बने, ये वाले एंगल के ये वाला एंगल पास है तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल बने। यहाँ पे ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ये कहीं भी नहीं होता, कैसे मतलब ये ऐसा नहीं होता है कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। मतलब आप अपने दिमाग में ये बात मत रखिएगा कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। 180 तभी होगा जब वो दोनों मिल करके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे होंगे इस तरीके से, तभी एंगल क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, समझिएगा, अब यहाँ पे बात करते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब दूसरा जो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन समझेंगे वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये है क्या, समझिएगा। मान लीजिए एक ये लाइन है, ठीक है, डैश हटा दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये लाइन है और दूसरी ये लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट मतलब आमने सामने का एंगल। तो जैसे एक ये वाला एंगल हुआ और ये वाला एंगल हुआ, ये दोनों आमने सामने हैं, तो सिंपल सी बात है ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सपोज दैट अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री ही होगा। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब बताइए अगर ये 50 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल 130 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है और स्ट्रेट लाइन में एंगल का सम हमेशा 180 होता है। तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते कब हैं, जब दो लाइन इस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो जो ये आमने सामने के एंगल बनेंगे इनको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जैसे ये वाला अगर 130 है तो ये भी 130 होगा, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट जब दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो एंगल्स बनते हैं इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेट से एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। ठीक है, ये यहाँ पर है। क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ पे जो अगली डेफिनेशन होगी वो होगी अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, ये जो एंगल हम बता रहे हैं ये सारे एंगल्स आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन 6.1, 6.2 या प्राइवेट बुक्स के जो भी क्वेश्चन होंगे, अगर आप उनको सॉल्व करना चाहेंगे तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको लर्न कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे अल्टरनेट एंगल की बात करें, समझिएगा। अल्टरनेट एंगल पे देखिए, यहाँ पे भी वही चीज़ होती है कि जैसे मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस हैं, है ना। एक पैरेलल लाइंस मान लिया ये है, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है।
ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन्स है, और इसको एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं। एंगल्स मतलब जैसे ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ठीक है। उसके बाद ये एंगल, दिस 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 दिस, यानी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल ये 8 एंगल बन रहे हैं। और ये सारे एंगल्स मैं आपको इसी फिगर से बता दूंगा कौन कौन एंगल्स ऐसे होते हैं जो आपस में इक्वल होते हैं और वो क्यों एंगल इक्वल होते हैं, ये चीज़ें भी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि जो एंगल 1 है, एंगल 1 है वो एंगल 3 के बराबर होगा। एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अभी यहाँ पे बताया गया आमने सामने जो एंगल होते हैं। उसके बाद जो एंगल 6 है, दिस विल बी इक्वल टू एंगल 8। रीजन इज द सेम, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 होगा, क्योंकि ये भी सब आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए आमने सामने के एंगल्स हैं तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पहला तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, यहाँ पे जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4, उसके बाद एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये भी 180, और एंगल 8 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये भी क्या आएगा, 180 डिग्री। रीजन इज द सेम बिकॉज दे फॉर्म लीनियर पेयर। ये सब के सब क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। उसके बाद यहाँ पे हम और बात कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे जो एंगल, बात ध्यान समझिएगा, जो जेड टाइप में बनता है इसको बोला जाता है अल्टरनेट एंगल, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो एंगल है एंगल 3, ये इक्वल टू है एंगल 6, ये आपको याद रखना है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल्स एंगल 5, रीजन इज द सेम दैट दे आर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 लिख सकते हैं। वैसे ये जो फिनोमिना है इसको बोला जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल आप कैसे पहचानेंगे, जैसे ऊपर की तरफ राइट है वैसे ये भी अप साइड राइट है। ये अप साइड अगर हमने लेफ़्ट लिया तो ये भी अप साइड लेफ़्ट लिया जाएगा, यानी 2 इक्वल्स 5। डाउन साइड राइट ले रहे हैं तो यहाँ भी डाउन साइड राइट लेना पड़ेगा, दैट मीन्स एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। और उसके बाद डाउन साइड लेफ़्ट ले रहे हैं यानी 3, तो सिमिलरली डाउन साइड लेफ़्ट लेना पड़ेगा यानी 8, तो हम कह सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8। देखिए ये सारे एंगल्स आपको याद कर लेना है। याद इसलिए कर लेना है क्योंकि जब भी फिगर वाले क्वेश्चन आएंगे और जिसमें लाइन और एंगल्स बने होंगे उसमें कोई वैल्यू x, y, z कुछ निकालना होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर कैसे बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कौन एंगल किसके इक्वल होता है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप प्रॉपर उसको वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो से हम 6.1, 6.2 जो भी एक्सरसाइजेज हैं उनको सॉल्व करेंगे, और ये चीज़ आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, तभी आप वो प्रॉपर सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।